उत्तर प्रदेश बीजेपी में खींचतान लगातार जारी है। दिल्ली से ये कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से प्रदेश की कमान संभालें और प्रदेश में दोबारा बीजेपी को जिताने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम शुरू करें, मगर केशव प्रसाद मौर्य ने मना कर दिया। सूत्र बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को कई बार प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए कहा गया, मगर केशव प्रसाद मौर्य ने मना कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने आखिर मना क्यों किया और किस लिए मना किया, आइए आपको बताते हैं इनसाइड स्टोरी। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को यह पता चल चुका है कि उनकी नैया कभी भी डूब सकती है, या फिर ये कहें कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी सरकार बने, इस पर भी सवालिया निशान है। ये फीडबैक बीजेपी आलाकमान को आरएसएस ने दिया। आरएसएस ने अलग अलग जगहों पर इसका सर्वे करवाया, जिस सर्वे में जानकारी मिली आरएसएस को कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति काफी खराब है, उनके कार्यकर्ता ही उनसे नाराज हैं। इसको देखते हुए दिल्ली हाईकमान ने यह फैसला लिया कि कार्यकर्ताओं को मनाने का और अपनी बात जमीन तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम कोई है तो वो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी आलाकमान ने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश की कमान संभालने के लिए कहा और उनको बताया गया कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य के करीबी कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को भी पता है कि अगर इस वक्त बीजेपी की कमान संभालेंगे और चुनाव बीजेपी हार गई तो उनकी राजनीति भी डूब सकती है, या फिर ये उनके करियर पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग सकता है। शायद यही कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त कमान संभालना नहीं चाहते, और जब पिछले 4 सालों में आपकी ही सरकार में आपकी सुनी ना गई हो तो स्वाभाविक सी बात है वो व्यक्ति दूसरे का बोझ अपने सर पर लेने को तैयार नहीं होगा। फिलहाल बीजेपी के आलाकमान से लेकर आरएसएस की आलाकमान तक बैठकों का सिलसिला जारी है, मगर केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी शर्त रख दी है। संगठन तभी संभालेंगे जब कमान पूरी उनके हाथ में होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।